जिस बात पर रूस और अमेरिका साथ काम करने को राजी हो गए हैं, उसे चीन ने ठुकरा दिया है। ना तो ये गजा का मामला है और ना ही यूक्रेन का, और ना ही टैरिफ से जुड़ा हुआ। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उन्होंने उस सुझाव पर सहमति दे दी है जिसमें रूस और अमेरिका सैन्य बजट में बड़ी कटौती पर बात कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य बजट में 50% तक की कटौती की बात हो रही है। पुतिन ने कहा था, हम अमेरिका के साथ सैन्य खर्चों में कटौती को लेकर एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। ये ऐसा सुझाव है जिससे मैं भी सहमत हूँ। अमेरिका अपने सैन्य बजट में 50% की कटौती करेगा और हम भी वैसा ही करेंगे। चीन भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन चीन को पुतिन का यह सुझाव पसंद नहीं आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर जो बातचीत हुई उसका रीड आउट जारी किया जा चुका है। लिन जियान ने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, विकास से जुड़े हित और विश्व शांति बनाए रखने को रक्षा खर्चों को सीमित करने से जोड़ना सही नहीं है। चीन की अपनी आत्मरक्षा रणनीति है जिसके तहत वो राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय बनाता है। चीन किसी भी देश से हथियारों की होड़ नहीं कर रहा। चीन की इस प्रतिक्रिया से उसकी मंशा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच समझौते होते रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वह अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ करे। इससे फायदा रूस को ही होगा। अब असली होड़ चीन और अमेरिका के बीच है, लेकिन चीन ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, चीन को लगता है कि वो अब भी सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका से पीछे है और जब तक अमेरिका की बराबरी नहीं कर लेता तब तक रक्षा बजट में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। रूस ये भी नहीं चाहता है कि चीन सैन्य ताकत के रूप में महाशक्ति बन जाए। चीन रूस का पड़ोसी है। सैन्य क्षेत्र में कितना ताकतवर है चीन? 2024 में चीन का सैन्य खर्च 236 अरब डॉलर था। चीन ने 7.2% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन का असली सैन्य खर्च आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा होता है। हाल के दशकों में चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। शी जिनपिंग का लक्ष्य है कि जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के 2049 में 100 साल पूरे हों तो एक वर्ल्ड क्लास आर्मी तैयार हो जाए। चीन की इसी तैयारी को अमेरिका चुनौती के रूप में देखता है। चीन की बढ़ती ताकत से चिंता केवल अमेरिका की ही नहीं बल्कि भारत, जापान और ताइवान की भी है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में चीन को लेकर बहुत आक्रामक नहीं दिख रहे। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने कहा, 2024 में एशियाई देशों के रक्षा बजट में मध्यम गति की वृद्धि देखने को मिली है। चीन के बढ़ते सैन्य खर्च और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण को आसपास के देश खतरे के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में इन देशों ने रक्षा बजट को बढ़ाया है, खासकर जापान ने। अमेरिका और रूस की बढ़ती करीबी पर दुनिया भर की नजरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भरोसा किस हद तक बढ़ता है, इसे लेकर अभी कुछ और कहना मुश्किल